मॉर्निंग वॉक देखते देखते सभी की आदत हो गई है। बहुत से लोगों का कहना है कि वो भी ये वॉक करने लगे हैं। ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हो रही है, अच्छा लग रहा है। एक अच्छी आदत सब में डेवलप हो रही है। आज हम बहुत जल्दी आए हैं। मैं सुबह 5 बजे तो उठ ही जाती हूँ और कोशिश करते हैं कि हम पौने 6 तक घर से निकल जाएं। पार्क में जा रहे हैं आजकल हम लोग थोड़ा जल्दी, और जल्दी जाने की वजह से पूरा ग्राउंड खाली रहता है। जहाँ पर हम वॉक करते ना वो एरिया पूरा खाली रहता है, लेकिन हाँ ये एरिया ज़्यादा बिजी होता है जहाँ पर ये एक्सरसाइज की इक्विपमेंट हैं। तो सभी लोग देखो इंगेज्ड हैं, बिजी हैं सभी लोग। तो हमने पहले अपना 2 राउंड कर लिया, फिर हम अंदर आए तो देखा यहाँ तो भाई हाउसफुल चल रहा है मामला। यानी कि सुबह जल्दी आने के बाद ये है। अच्छा, बाहर बाहर पूरा खाली था, जो ग्राउंड था ना राउंड वाला पूरा। 2 राउंड करते हैं हम, वॉक करके फिर अपना 1-2 एक्सरसाइज की और फिर चले आए। सबको करना है और फिर हम अपना घर की ओर जा रहे हैं। सुबह जल्दी जल्दी उठ करके वॉक के लिए चले गए तो ये भी अच्छा है कि ज़्यादा टाइम मिल जाता है घर में। वरना ऐसे जैसे देर से आओ ना, फिर लगता है लो अब तो सुबह का टाइम कैसे भागता है। कितनी सुंदर रंगोली है, कल बनाई थी उन्होंने शायद, आज सुबह सुबह डली हुई है इतनी सुबह। कई लोग 1-2 दिन डली रहती है रंगोली, बना लिया अच्छी से। जिनके बच्चे ख़राब नहीं करते, बड़े हैं, या रास्ता थोड़ी अलग से है तो अपना एक कोने में रंगोली बनी डली है तो बढ़िया रहता है। एक दिन रंगोली बनाओ और 2-3 दिन डली रही है। अभी आज बनाई गई है श्री स्वास्तिक सफ़ेद वाली रंगोली। कलर वाली रंगोली थोड़ी टाइम लेती है, इसलिए थोड़ा 1-2 दिन के लिए काम हो जाता है। चलो नाश्ते की करते हैं तैयारी। तो यहाँ पर मैंने लिया है 1 कप के करीब अंदाज से बेसन एक मिक्सिंग बोल में। और ये बेसन का नाश्ता इतनी जल्दी बनता है ना, टेस्टी और हेल्दी। इसमें थोड़ी सी हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर और थोड़ी अजवाइन ऐसे रगड़ के डालें। नमक स्वाद के अनुसार डालें और ढेर सारा बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता अच्छा लगता है इसमें, हरी मिर्ची और बारीक कटी हुई प्याज। अब यहाँ पर बारीक कटी हुई प्याज भी डाल देंगे बेसन में, और ढेर सारा कटा हुआ धनिया पत्ता, और फिर साथ में बारीक कटी हुई हरी मिर्ची। इसमें ओट्स भी डाल सकते हैं आप, सूजी भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने आज कुछ भी नहीं डाला है, सिर्फ बेसन का यूज़ किया है। अब पानी डालते हुए बैटर तैयार कर लेंगे। पहले भी मैं रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ जिसमें हमने ओट्स भी डाला है, दही बेस और सूजी सब मिक्स किया है। लेकिन ये जो केवल बेसन से बनता है इसका टेस्ट ज़्यादा मतलब अलग लगता है। अच्छा तो सभी लगता है, ओट्स वाला भी सूजी वाला भी, लेकिन ये सॉफ्ट रहता है, ज़्यादा सॉफ्ट रहता है ये वाला। वो दूसरी चीज़ें मिक्स करो ना ओट्स वगैरह तो थोड़ा सॉफ्ट कम रहता है। अब गरम तवे पे डाल देना है 2-3 बड़े चम्मच जितना ये बैटर। बहुत पतला भी ना हो ये बैटर और बहुत गाढ़ा ना हो। गाढ़ा होगा तो वो अच्छे से फैलेगा नहीं जल्दी से। बारीक कटी हुई प्याज डली है जिसकी वजह से ये चम्मच ऐसे स्मूथली घूमती नहीं है। इसलिए मैंने एक दिन बताया था कि यदि आपको शिमला मिर्च, प्याज, गाजर ये सब डालना है तो या तो आप प्लेन बेस बनाओ, फिर आप वेजिटेबल्स ऊपर से डाल लो। लेकिन यदि आप वेजिटेबल्स डाल करके बैटर तैयार करते हो तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है, स्मूथली वो स्प्रेड नहीं होता है। लेकिन सिर्फ प्याज डालने से हो जाता है। शिमला मिर्च, गाजर ये थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। केवल प्याज डाली या धनिया पत्ता और हरी मिर्ची तो चम्मच से उसको अच्छे से फैला सकते हैं। बहुत मोटा अच्छा नहीं लगता, इसलिए पतला करने की पूरी कोशिश रहती है। पराठे, रोटी और ख़ासकर चीला डोसा है ना, आप समझते ही हो। और ये मैं रेगुलर तवे पे बना रही हूँ जिसमें मैं रोटी सेकती हूँ, लोहे का तवा। मैंने भाई नोटिस किया है जितनी भी तरह की चीज़ों में तवे पे यूज़ कर लो, जो ये अपने आयरन के तवे हैं ना पुराने, ये सबसे अच्छे हैं। ओल्ड इज़ गोल्ड, ये जो लाइन है ना ये यूं ही नहीं बनाई गई है, बिल्कुल सच बात है। इसमें देखो तेल वेल डाल करके, घी भी डाल के अच्छे से बिल्कुल करारा कर सकते हो, सेक सकते हो। स्वाद आता है घी तेल का, उड़ता नहीं है कि सब हवा में उड़ जाए, रूखापन नहीं लगता ना, मेन बात ये है। अब चीला खाने भले ही भी इतने भी हेल्थ कॉन्शियस नहीं है कि बिल्कुल रूखा रूखा सा गले में चुभे, थोड़ा तो स्वाद भी आए ना किसी चीज़ का। और कुछ भी नहीं, आप 1 चम्मच घी ऐसे डाल दो या तेल जो भी आपको पसंद है वो डालो एक बार के डोसे में, और बस पलट दो तो वो हल्का सा उसमें प्रेस करो तो सिक भी जाता है दूसरी साइड से भी। और एक साइड से जैसे गोल्डन ब्राउन हो जाए हल्का सा प्रेस कर लो, पलट दो, बस एक बार ही घी लगाने की ज़रूरत होती है, घी या तेल जो भी, और सिकते चले जाते हैं जल्दी से। ये एक ऐसा नाश्ता है कि आपका एकदम दिमाग खाली है कि नाश्ते में क्या बनाएं। अब पोहा ही हम लोग को याद आता है, पोहा खा के बोर हो गए हैं, कुछ अलग सा खाना है तो ये बढ़िया ऑप्शन है। चने की दाल से आप बेसन पिसा के रख लो, या पीस के, अगर चक्की है या बाज़ार से पिसा के रखते हो तो मतलब 1-2 किलो पिसा के रख लो ना बेसन। तो बेसन की बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं जो नाश्ते में बहुत झटपट से बनती हैं। एक तो बेसन का डोसा जो अक्सर सॉरी ढोकला बनाते हैं हम लोग सूजी बेसन वाला ना, वैसे ही ये चीला है।
बहुत जल्दी बनता है। और इसके साथ है हरी चटनी, जो कि रेसिपी मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो ये हरी चटनी जो कि सभी तरीके के नाश्तों के साथ अच्छी लगती है। और ये है हमारी गुड़ वाली चाय, जिसमें अदरक और दालचीनी है। दालचीनी में पाउडर पीस के भी रखा है मैंने, और एक मसाला भी बनाया था चाय का जो रेसिपी शेयर की थी। अभी फ़िलहाल सिर्फ दालचीनी और अदरक डाली है, तो दालचीनी ऐसे कूट के डाल दी है। और इस सब्ज़ी में आई है घर में अदरक, भिंडी, तोरी और फूल गोभी। क्या बनाया जाए सोच रहे हैं, विचार मग्न से। नाश्ते तो हो चुका है, तो मैं तुरई बना रही हूँ गिल की। अभी मैंने पानी से थोड़े से पानी एक बर्तन में लिया कि थोड़ी थोड़ी भिंडी डाल करके धो करके ऐसे ड्रेन बास्केट में रखती जा रही हूँ, ताकि धुल के रख लें। भले ही कल बने, भिंडी तो धुली रखी रहती है तो सूख जाती हैं फिर, तो भिंडी बनाने में उसी टाइम पे इजी रहता है। तो ये धुल के रख लिए। अदरक की गांठें ऐसे खोल दी हैं, मिट्टी विट्टी लगी रहती है वो पूरी साफ़ कर ली है। अदरक ख़त्म हो गई थी, और काफ़ी चीज़ों में अदरक लगती है हमारे घर में। तो बस अब यहाँ पर फूल गोभी का भी ऐसे जो गांठ के नीचे लगा होता है ना, ये पूरा हटा लेते हैं। और पानी में धुल करके, ऐसे कीड़े वीड़े भी हो नीचे से ऐसे खोल के चेक कर सकते हैं। तो ये सब धुल के रख दिया है मैंने। और तोरी बना लेते हैं। तो बाकी की सब्जियां हमने रखी है साइड में। और ये गिलकी जो कि बिल्कुल ताज़ी हैं, अगर इनको आज बना लो तो ये अच्छी रहती हैं। जैसे अब ये 3 सब्जियां समझो, गोभी हम 2 दिन बाद ही बनाएंगे तो वैसी की वैसी रहेगी। भिंडी भी इतनी जल्दी ख़राब नहीं होती, 1-2 दिन आराम से फ्रिज में रखी रहती हैं अगर ताज़ी भिंडी है तो। पर ये जो गिलकी महारानी है ना, ये तो मुरझा जाती हैं, जैसे बुरा मान जाती हैं वो वाले इनके चेहरे से दिखता है कि ये गुस्सा हो गई हैं अगर इनको 2 दिन ना बनाओ तो इससे पहले कि ये रिसा जाएँ, नाराज़ हो जाएँ तो इनको आज ही बना लेते हैं। इनको प्रायोरिटी चाहिए, जब ये घर में आए तो सबसे पहले इनको ही मतलब मान दिया जाए। मैं हमेशा हंसती हूँ इस बात में घर में। तो अब यही बनेंगी। इनको छील के लंबे लंबे पीस कट कर लिए गए हैं, और अब पैन में घी डालेंगे। ये सब्ज़ी घी में बहुत स्वाद बनती है, सिंपल और टेस्टी गर्मी वाला खाना। तो घी जैसे ही गर्म हुआ है तो इसमें जीरा, हींग, हरी मिर्ची और चुटकी भर हल्दी पाउडर डाला है, सिर्फ नाम करने के लिए कि हाँ हल्दी डाली गई है, वैसा वाला। और बस ये पत्ती कटी हुई गिलकी डाल दी है, नमक डाल दिया है और स्वाद के अनुसार। इसमें हल्का ही नमक डालें क्योंकि हरी सब्जियां वैसे ही सॉफ्ट हो जाती हैं। और मिक्स कर लें। हींग, जीरा और हरी मिर्ची से ही इसका बहुत अच्छा स्वाद आता है। कोई मसाले मैंने नहीं डाले हैं, प्याज लहसुन तो डाला ही नहीं है, वो ऑप्शनल है। आप चाहें तो प्याज लहसुन सारे मसालों के साथ भी बना सकते हैं। पर ये जो तरीका है जो मैं आज बना रही हूँ गिलकी, बहुत ही सिंपल और टेस्टी और हेल्दी तरीका है। अब ये आम रस भी बना लेते हैं। छिलका हटा करके पल्प मैंने निकाल ली है और गुठली हटा दी है। पतली पतली छोटी छोटी सी गुठली थी। ये आम की बड़ी अच्छी वैरायटी है। छोटू से हैं आम, लेकिन गूदा बहुत है इनमें, पल्प बहुत है। गठली एकदम पतली सी छोटी सी। इसमें डाला है चीनी और ठंडा ठंडा दूध, और इसको ब्लेंडर से ब्लेंड कर लेंगे। आज दाल नहीं बना रही हूँ मैं, आम रस, गिलकी की सब्ज़ी और रोटी भी ये वाला सिंपल लंच थाली रहेगी, इसलिए हल्का सा पतला रखा है आम रस, ताकि चम्मच से पीने में अच्छा लगता है। तो बस ये हमने ब्लेंड कर लिया है और आम रस तैयार है। आज दाल नहीं बनाई, गिलकी की सब्ज़ी एकदम सिंपल स्वाद वाली, और साथ में है ये आम रस। तो इसे हम फ्रिज में रख देंगे ताकि ये ठंडा हो जाएगा। जब सर्व करना है उस टाइम पे फ्रिज से बाहर निकाल लेंगे। तो ये वाला काम भी बहुत अच्छा रहता है गर्मियों में, एक रिलैक्स हो जाता है। आम ने काफ़ी हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है। शाम के दूध के हो तो मैंगो शेक बना लो, सुबह लंच डिनर टाइम पे कुछ थोड़ी सी सब्ज़ी बची हुई है, कुछ थोड़ा सा चाहिए, चलो भाई आम रस बना लो आम रस ने भी मज़ेदार काम किया हुआ है। और अब यहाँ पर जब तोरी पूरी पक चुकी है, सॉफ्ट हो गई है, बंद करने का टाइम आ गया है गैस। उस टाइम पे थोड़ा इसमें दूध डालें, या फिर इसमें ताज़ी मलाई डालें। दूध या मलाई में कोई भी एक चीज़ डालो। ढेर सारा ताज़ा ताज़ा हरा धनिया पत्ता और 1 चम्मच घी डाल दो लास्ट में, और मिक्स कर दो। बस ये सब्ज़ी इतनी सिंपल और टेस्टी है ना कि आपको दूसरी किसी चीज़ सब्ज़ी की कमी महसूस नहीं होगी। हाँ, ये लगेगा कि आज का खाना काफ़ी सिंपल सा है। इसलिए दाल नहीं बनी है तो आज चावल भी नहीं बने हैं, क्योंकि आज भाई बड़ा वाला काम बाकी है जो ये 25 दिन बाद हो रहा है। आजकल मैं मलाई पूरे 25 डेज़ बाद बनाती हूँ, तो ये 25 दिन की मलाई है, 25 डेज़ की। और जो कि फ्रिज में रखती हूँ मैं, और दही डाल कर रखती हूँ। और चूँकि मुझे आज बनाना ही है, पानी का इंतज़ार रहता है क्योंकि घी के बर्तनों में पानी बहुत लगता है ना धुलने वुलने में। और फिर पानी आ गया है, और जब पानी आ गया है तो जितने कपड़े ज़रूरी हैं उतना ये मलाई का बर्तन भी चीखने लगता है, भाई हम भर गए हम भर गए। तो अब इनको निकाल करके फेंट ली गई है मलाई को, और इसमें पानी डाल करके अच्छे से फेंटने के बाद जो ये बटर है और बटर मिल्क है वो सेपरेट सा हो गया है। अब इसमें डाल देंगे बर्फ़।
बर्फ़ डालने से ये जो बहुत सॉफ्ट सी है ना बटर, क्योंकि गर्मी की वजह से तो थोड़ा सा उसको ठंडक मिल जाती है। वैसे वो कड़क तो नहीं होता है, वो बात तो नहीं आती है। और हाथ मुझे गंदे नहीं करने हैं, मैं चम्मच से ही पूरा ऐसे एक साइड से समेट समेट करके एक जगह इकट्ठे कर लूँगी बटर को। और फिर ये बटर मिल्क जो हमारा सेपरेट हुआ है इसको हम दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। तो ये जो डोंगा रखा है जिसमें मलाई निकाली थी इसमें निकाल लेते हैं। चलो साइड में कर लेते हैं। इस बटर मिल्क का जो आप यूज़ करना चाहें, जो मर्ज़ी वो यूज़ कर लें, बस दही हमेशा मलाई में डाल के रखें। और फिर जो बटर है उसको हमने गरम करने रखा है। जैसे ही वो गरम हुआ है, पूरा अच्छे से मेल्ट हो गया है, बस इसको मिक्स कर हिलाते रहो धीरे धीरे। और आंच का ध्यान रखें, बहुत ज़्यादा तेज़ आंच में छोड़ के ना जाएं इधर से उधर दूसरे कामों के चक्कर में कई बार शुरू के दूध घी में उबाल भी आ जाती है। या फिर ऐसा होता है कि कहीं भूल गए हैं और दूसरे कामों में वो ज़्यादा लाल हो जाता है। इसलिए दूसरे काम करते करते घी बगल में रहे तो ज़्यादा अच्छा है, वरना पूरे 25 दिन की मेहनत बेकार हो जाती है। तो यहाँ पर घी खुशबू आने लग रही थी और मैं बर्तन निपटाने में लगी हुई थी जो बर्तन सिंक में डले हुए थे पहले बर्तन धो लिए। और फिर जैसे घी पक गया है गैस बंद कर दी। और ये टिप बहुत अच्छी होती है, थोड़ा सा पानी हाथों में लेके ऐसे छींटे लगा दिए, जिससे छन 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 की आवाज़ होगी और उसके बाद एकदम शांत हो जाएगा। और फिर ये घी जैसे जैसे ठंडा होगा ना तो दानेदार घी आएगा। इस बार पिछली बार मैंने डाला था पानी, तो इस बार जो भी हम घी यूज़ कर रहे हैं घी दाने में ना, वो एकदम दानेदार रवेदार घी रहता है। और इसको हमने छान लिया है और उसी डोंगे में जिसमें मलाई रहती है, ये वही बर्तन है, धुल लिया था मैंने, अभी अभी धुलाई की थी ना बर्तनों की, उसी में छान लिया है। और ये घी रेडी है, जो कि 25 डेज़ की मलाई थी। ये पूछेंगे ना सब लोग, इसलिए बता दिया। 1 महीने में मैं आजकल एक ही बार बनाती हूँ, ये हर 10 दिन का काम नहीं। एक तो मतलब पानी की दिक्कत, ऊपर से बोरियत लगती है ना, उलझन इसलिए एक बार इकट्ठे कर लो, अपना महीने का दिखता भी कि भाई महीने में इतना घी हो गया, अपना रोज़ के खाने का इस्तेमाल हो जाता है। और बस फिर गरम गरम रोटियाँ, क्योंकि ये जो सिंपल सी थाली होती है ना, इसमें एक शर्त ज़रूर लगी होती है, क्या, गरम था रोटी मिले ना, तवे से उतरी, तब बहुत मज़ा आता है। फिर भूल जाते हैं कि अच्छा बाकी व्यंजन नहीं है साथ में गरम गरम रोटी में घी लगा करके और ये गिलकी की सब्ज़ी सिंपल और टेस्टी। तो ये रहा लंच। और लास्ट में मैंने घी का बर्तन धुल दिया है, क्योंकि पहले सिंक के सारे बर्तन साफ़ कर लो, वरना ना पूरे बर्तनों में घी लग जाता है। तो ये काम भी हो चुका है। और ये है दिसानो एल्बो पास्ता, जो कि दुरुम व्हीट से बना हुआ है। और ये है अगारो की हार्ड एनोडाइज कढ़ाई, जिसमें पानी नमक ऑयल डाल करके एल्बो पास्ता, हरी मटर, फ्रोज़न स्वीट कॉर्न और साथ में बारीक कटी हुई गाजर डाल करके ढक करके बॉईल कर लिया। फिर इसको मैकरोनी को छान करके साइड में रख लें। कढ़ाई में तेल गरम करके प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची भून लें। बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, बारीक कटी हुई टमाटर डाल करके मैगी मसाला, ब्लैक पेपर पाउडर, नमक और पिज़्ज़ा पास्ता सॉस डाल करके मिक्स करते हुए अच्छे से मसाले को भून लें कि ऑयल सेपरेट सा होने लग जाए। फिर इसमें डालें बॉईल किया हुआ मैकरोनी और टमाटो केचप, अच्छे से इसको मिक्स कर लें और ये मैकरोनी पास्ता रेडी है। ऊपर से कटा हुआ स्प्रिंग अनियन डालें, एक बार फिर से मिक्स कर लें और गर्मा गर्म सर्व करें। एंजॉय करें। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।